हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। इनको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि आर ऑफन रिफर टू एज बॉडी केमिकल मैसेंजर्स। ये हमारे केमिकल्स होते हैं या फिर कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा यूज किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, मैसेजेस को न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसफर करने में, या फिर न्यूरॉन्स से जो मसल्स के पास मैसेजेस का या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स मॉलिक्यूल्स का यूज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में लिखा जाए तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ना, दे आर ऑफन referred to chemical either molecule used by nervous system to transmit messages की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, info between, तो क्या है हमारा बिटवीन है ना। आई एम सॉरी, फिर से मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। बिटवीन न्यूरॉन्स के बीच में जो मैसेज का ट्रांसफर होता है उसमें, और या फिर और फ्रॉम न्यूरॉन टू, या फिर न्यूरॉन से जो है मसल्स के पास जो मैसेज का ट्रांसफर होता है उसमें भी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद ली जाती है, यानी कि यूज किए जाते हैं। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो इनके टाइप्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे, एक्सिटेटरी और दूसरा क्या होता है हमारा इनहिबिटरी। और ये एक्सिटेटरी का वर्क आप लोग नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल ऑफ ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन हो रहा है उसका जो एक्शन पोटेंशियल होगा, ट्रांसमिशन उसको इंक्रीज कर देगा। और वही इनहिबिटरी क्या करता है, इनहिबिट्स करता है, रोकता है, रोकथाम करता है, इनहिबिट्स एक्शन पोटेंशियल ऑफ ट्रांसमिशन। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स के तरीके से कौन नहीं एक्ट करेगा। तो यहाँ जो हमारा पहला ऑप्शन जो कि कॉर्टिसोन, आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉर्टिसोन जो है वो क्या होता है हमारा किसी भी प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है। वहीं अगर एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की बात की जाए तो ये तीनों जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये तीनों हमारे एक्सिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे ट्रांसमिशन में मदद करते हैं। ठीक है, एक्सिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ए, सी, बी और डी। तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि कोर्टिसोन जो होता है, यहाँ देखते हैं हम लोग कि कोर्टिसोन जो होता है ये क्या होता है, हार्मोन होता है। इट इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा प्रोड्यूस एक हार्मोन होता है। और इसका वर्क देखा जाए तो इसका फंक्शन देखते हैं हम लोग, तो क्या करता है ये हमारे स्वेलिंग को, इट हेल्प्स टू डिक्रीज स्वेलिंग, यानी कि सूजन जो हो जाता है कहीं जो हमारे शरीर में, या फिर जो कहते हैं हम लोग इन्फ्लामेशन, है ना, उनको ये क्या करते हैं, उनसे जो होने वाले पेन होते हैं या फिर इसी चीज को स्वेलिंग, जो इन्फ्लामेशन हो जाता है बॉडी पार्ट्स का, बॉडी ऑर्गन्स का, तो उसको क्या करता है ये
डिक्रीज कर देता है ना, इन ह्यूमन बॉडीज। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा वर्क करता है किसके तरीके से, हार्मोन के तरीके से एक्ट करेगा, क्योंकि एक हार्मोन है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर पूछा गया, यानी मैसेज ट्रांसफर करने वाला, तो यहाँ तो ये चीज नहीं है, मैसेज ट्रांसफर नहीं कर रहा, बल्कि ये क्या कर रहा है, हमारे शरीर के जो इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग है उनको ये डिक्रीज कर दे रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।